4 नंबर देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि का एक बिंदु है और मीनार है, वह कितना मीटर की दूरी पर स्थित है? 30 मीटर। देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। बताए थे ना, अगर मीनार का है, चाहे भवन का है, चाहे क्या कहे, पुल का है, कुछ भी का है, अब ये कोई आवश्यक नहीं है किसी का फिगर बनाना हो। एक रेखा खींच देंगे वो क्या होगा? मीनार हो गया। एक रेखा खींच देंगे वो क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। ठीक। भूमि के एक बिंदु से मतलब ये क्या है? कोई भूमि है, मान लेंगे भूमि के यहाँ कोई बिंदु है। ठीक है, ये भूमि है नीचे वाला, यहाँ पर कोई बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, ये मीनार है, तो नीचे वाला क्या कहोगे? पाद बिंदु कहोगे? ये पाद बिंदु है। और ये कोई भूमि पर कोई बिंदु है, इसका कितना दूरी मीटर दिया है? 30 मीटर की दूरी है। यह मीनार के पाद बिंदु और भूमि के किसी बिंदु से दूरी कितना है? 30 मीटर। क्वेश्चन पढ़वा गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का क्या होता है? अगर ये मीनार है तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? शिखर, चाहे शीर्ष बिंदु, और नीचे वाले को बोलते हैं पाद बिंदु। पाद यानी पैर होता है, पाद बिंदु है। वो कौन सा बिंदु है? शिखर बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से, यहाँ कोई बिंदु है, ये मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है? ए है। और मीनार के शिखर जो होता है, मीनार के शिखर से भूमि के किसी बिंदु पर मिलाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। 30 डिग्री का बनता है उन्नयन कोण, यूनियन नहीं, उन्नयन। अब देखो, यहाँ मान लेंगे ये कौन सा बिंदु है? बी है, और ये कौन सा है? सी है। और इसमें मीनार कौन सा है? तो BC एक मीनार है, जिसका ऊंचाई नहीं पता है, ज्ञात करना है, जिसका ऊंचाई निकालना है। ठीक, ऊंचाई कितना मीटर है? h मीटर है। और शिखर जो है, ये क्या दिया था? चिमनी दिया था ना। मीनार, मीनार के पाद बिंदु और भूमि के किसी बिंदु से इसके बीच की दूरी कितना दिया है? 30 मीटर। और यहाँ उन्नयन कोण यहाँ है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, निकालना इसका है। ठीक, अब क्या करो? तुलना करो। यहाँ थीटा है तो इसका बोलेंगे आधार, और इसको क्या बोलेंगे? लंब। यानी हमें किसका मान पता है? आधार का। आधार का B से लिखते हैं। और किसका मान पता है? लंब का। तो आधार और लंब किस सूत्र में आता है? tan थीटा में आता है। और किस में आता है? दोनों में आता है। दोनों में से किसी एक को प्रयोग कर सकते हैं। आसान पड़े कौन? tan वाला, क्योंकि tan का मान सबको याद होगा, cot का मान थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अब लिखो, यहाँ क्या करोगे? BC का है, एक मीनार है ना, तो मान लेंगे कि माना कि BC क्या है? माना BC एक मीनार है। BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है? h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक, यही ऊंचाई निकालना है। और मीनार के शिखर और भूमि के कोई बिंदु कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का। तो ये पता हो गया ना, ये जब थीटा है तो थीटा का पास वाले क्या कहेंगे? आधार। थीटा के सामने वाले को लंब। तो आधार और लंब दिया है तो किस में आएगा? tan में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AB और, यहाँ समकोण का चिन्ह बना लेंगे, AB और C में। ABC में निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे? tan थीटा P बटा B। tan थीटा बराबर क्या होगा? P का मान कितना है? h मीटर, और B का मान कितना मीटर? अगर देखो यहाँ मीटर, यहाँ भी क्या है? मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? नहीं लिखोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ थीटा का मान भर लो, कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री दिया है। और tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3 बराबर h बटा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, इसमें इसे गुना करेंगे तो h √3 और 30 से कम, तो h बराबर 30 और एक अगला बाटा में लग जाए कितना? √। अगर जब भी आंसर बाटा में आए रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4, तो आंसर नहीं होता है वो, उसके हर का परिमीकरण करते हैं। √3 है ना, √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, ये हो जाएगा 30 √3 और 3 3 का 9 का वर्गमूल, 3 दहिया
30 कितना आया 10√3 मीटर। अतः क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई कितनी है, बताया था ना। चल बना लो 10√3 मीटर। जल्दी देख ले, चलिए 5 मिनट देखो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग आसमान में उड़ती है ना, भूमि सब कह रहा ना, ये कोई भूमि है। कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी इससे 60 मीटर कहीं भी हो। इसका फिगर थोड़ा कुछ इस प्रकार बनाता है। इस बार मान लें तो उस बिंदु पर क्या उड़ रही है पतंग। यह बिंदु जो है भूमि से कितना मीटर ऊंचा पर है, एकदम सीधा खींचेंगे लंब। क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन भारी नहीं है, बट ये फिगर इसका भारी होता है। फिगर बन जाएगा, सॉल्यूशन बहुत आसान है। फिर से देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी नीचे वाला कोई भूमि होगा और 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई क्या होगा, पतंग उड़ रही है। पतंग उस पर, ठीक है ना। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब मान लो यहाँ पतंग उड़ रही है तो उसमें तो डोरा लगा होगा ना, डोरा कहाँ बांधोगे, भूमि के, मान लेते इस बिंदु को बांध दिया गया है इसको। ढील देने से, मान लो पतंग उड़ाओगे तो उसमें ढील रहता है ना, नहीं रहता है, नहीं रहता है। चल देखो आगे देखो, हटाओ, छोड़ हटाओ। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगे डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यहाँ से ये पतंग यहाँ पे है, कोई जरूरी नहीं पतंग बनाना, ठीक है ना। यहाँ से उसको बांध दिया गया, ठीक है ना। अब वस्तु ऊपर है और नीचे से ना देखोगे पतंग को तो कौन सा कोण बनेगा, है उन्नयन कोण। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये भूमि है और ये डोरी है। यह क्या है, डोरी है, और ये क्या है, भूमि है। डोरी और भूमि में कितना डिग्री कोण बनेगा, हो गया फिगर। अब देख लो क्या पूछ रहा है, डोरी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब डोरी इसमें से कौन है, यही ना डोरी है। इसका लंबाई निकालना, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है, बना लोगे सब। A B C, पतंग कहाँ उड़ रही है, ए बिंदु पर। मान लेंगे कि माना कि क्या है, ए बिंदु पर कोई पतंग उड़ रही है, चाहे कोई पतंग है, उड़ रही है, लिखो उड़ रही है, जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पर है, ठीक। और इसके डोरी को कहाँ, एक भूमि के बिंदु C से बांध दिया गया है और डोरी की लंबाई निकालना है। तो डोरी कितना लंबा है पता है, नहीं पता है ना, इसका लंबाई निकालना है। तो कितना मान लेंगे इसको, यहाँ डोरी लिखने कोई जरूरत नहीं है, ला लो क्या, L मीटर। कितना मीटर लंबा है, L मीटर लिख लेंगे। माना डोरी की लंबाई कितना है, डोरी की लंबाई बराबर L मीटर है। और कोण कहाँ बन रहा है, A C B का कोण कितना है, 60 डिग्री है। अब देखो थीटा कहाँ बना है, यहाँ थीटा है ना, तो थीटा यहाँ जब बना है तो ये पास वाले क्या कहेंगे, आधार। ये क्या है, आधार है। आधार का मान दिया है, आधार का मान दिया है, नहीं दिया है। और थीटा का सामने वाला क्या कहते हैं, लंब का मान दिया है 60 मीटर। और निकालना है किसका मान है, यह कर्ण का मान। इसका दिया नहीं है, छोड़ दो इसको, नहीं दिया इससे कोई मतलब नहीं है। फिगर में ये तो मत लिखना सब, ठीक है ना। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि फिगर में समझ में आए कौन क्या है। ये हो गया हमें पता क्या, लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, निकाल लोगे, छोड़ दें, एक लाइन देख लो, निकाल लो। समकोण त्रिभुज A B C में क्या लिखोगे,
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री और लंब कितना डिग्री है कर्ण का मान निकालना है ना एल। साइन 60 का मान कितना होता है बराबर 60 बटा एल। इससे गुना करो इसमें एल अंडर रूट 3 और क्या हो जाएगा 60 डायरेक्ट लिख दें 60 दूनी 120 तो एल बराबर 120 बटा अंडर रूट 3। देखो फिर ये बटा में अंडर रूट 3 आ रहा है तो क्या करेंगे इसका हर का परमेकरण अंडर रूट 3 से गुना अंडर रूट 3 से भाग गुना कर लेंगे कितना होगा 120 अंडर रूट 3 अब बटा 3 3 9 वर्गमूल कटा दो 40 बार में 40 अंडर रूट 3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई कितनी है अतः डोरी की लंबाई है 40 अंडर रूट 3 मीटर। नोट करो।